हाँ जी चेस फ्रेंड्स, आज चेस ट्यूटोरियल का पार्ट 4 मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और इस पार्ट 4 में, क्योंकि अभी बेसिक ट्यूटोरियल ही चल रहा है, तो इसमें हम चेक और चेकमेट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी खेल का एक पर्पस होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के बाद आप जीत जाते हो, ठीक है, या फिर आपका ओपोनेंट उसको कर देता है तो वो जीत जाता है और आप हार जाते हो। इसी तरह से चेस का जो पर्पस है क्या है, चेस में हमें ओपोनेंट के राजा को मारना होता है, मतलब कि उस पोजीशन पे लेके आना होता है कि जहाँ से वो कहीं से बच ना सके। उस अवस्था को ही चेकमेट बोलते हैं। बट यदि राजा इस स्थिति में है कि उसके ऊपर खतरा है, उसके ऊपर अटैक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बच नहीं सकता, वो उसको टाल सकता है, उससे बच सकता है, तो फिर वो चेक है। और उससे बचने के तरीके भी हम जानेंगे कि कितने होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पोजीशन में मान लीजिए किंग्स पॉन के साथ स्टार्टिंग होती है और ब्लैक खेलता है स्कैंडिनेवियन डिफेंस, यानी कि D5। तो D5 के साथ वो रिप्लाई करता है, तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस बोला जाएगा। इसके बाद गेम आगे बढ़ता है और ब्लैक जो है पॉन को, क्योंकि वो हैंगिंग पॉन था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, उसको वो कैप्चर कर लेता है। वाइट आगे डेवलपमेंट जारी रखता है अपना, और वाइट जो है ब्लैक पॉन पर अब अटैक कर रहा था, तो वाइट ने उसको डिफेंड किया। अब एक और पॉन को आगे बढ़ाया तो उसको भी कैप्चर कर लिया ब्लैक ने। इस बार इस पॉन को मान लीजिए बिशप ने कैप्चर कर लिया। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए, दोनों राजाओं में से किसी पे भी खतरा नहीं है, नॉर्मल मूव चल रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए, दो पॉन पहले ही दे चुका है वाइट, और अब एक पॉन को लिया उसने, मारा, और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि राजा के पास देखिए क्या ऑप्शन है, ब्लैक राजा के पास क्या ऑप्शन है। जो ब्लैक क्वीन है और ब्लैक रूक है, दोनों ही अंडर अटैक है, यानी कि आप दोनों में से एक को बचा सकते हो, और दोनों ही बहुत वैल्यूएबल पीस है, ठीक है, नाइट के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही। तो यहाँ पे राजा को लगता है कि भाई इसको मारना ही पड़ेगा, यानी कि ब्लैक को लगता है कि मारना पड़ेगा, तो ये उसने कैप्चर किया। फिर अगला ही मूव जो है चेक आया राजा पे। अब राजा पे देखिए चेक है, ये चेक। अब देखिए, ये जो बिशप है, जो ऊँट है, सफ़ेद ऊँट है, ये राजा पे अटैक कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चेक। इससे बचने के तरीके, इससे बचने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जिस भी पीस से आपको चेक मिल रहा है आप उसी को मार दो वापस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजा इस ऊँट को ही मार देता है, तो ये एक तरीका है, यानी कि कैप्चर कर लो आप। सो कैप्चर को हम डिनोट करेंगे C से। बट ये देखिए, इसको, ये जो अटैक है एक्चुअली, ये मैंने बताया आपको, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे इसको अपनी क्वीन लूज़ करनी पड़ती है ब्लैक को, क्योंकि देखिए राजा के पास क्या ऑप्शन था। यहाँ पे राजा वापस तो जा नहीं सकता था, या तो वो जा सकता था G8 स्क्वायर पे, या फिर E6 स्क्वायर पे। राजा के पास यही 2 ऑप्शन थे, या फिर तीसरा ऑप्शन जो था वो था बिशप को कैप्चर करना। ये 3 ऑप्शन थे। 3 में से जो सबसे बढ़िया था वो बिशप को, संभवतः बिशप को कैप्चर करना ही था, क्योंकि इधर उधर भी अगर आप लेके जाओगे राजा को, तो क्वीन तो फिर भी बचने वाली नहीं है किसी भी अवस्था में। खैर, गेम आगे बढ़ता है। एक तरह के चेक को आप, प्रोटेक्शन का आपको पता चला कि हम चेक देने वाले पीस को कैप्चर कर लेते हैं। अब देखिए, दोबारा से चेक मिल रहा है, यहाँ पे चेक मिल रहा है वाइट क्वीन से। क्या आप इसको कैप्चर कर सकते हो? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। कोई भी पीस ब्लैक का वाइट क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेक को बचाया जा सकता, बचाया जा सकता है। इसको बचाने के अभी एक तो है राजा को, वो तो बाद में देखेंगे, दूर हटाना। बाकी किसी पीस को ना रास्ते में बीच में रख देना। 2 पीसेस को रख सकते हैं हम, एक तो घोड़े को और दूसरा ऊँट को। यदि घोड़े को बीच में रखेंगे तो वो तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो खामखा में वो जो घोड़ा है वो भी जान से जाता रहेगा, उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, क्योंकि वो अनडिफेंडेड होगा। लेकिन ऊँट के साथ यदि इसको डिफेंड किया जाए, वो होगा जो सफ़ेद ऊँट है ब्लैक का, F5 स्क्वायर पे यदि इसको रखा जाए तो ये चेक राजा को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरीके से चेक को बचाना, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो हमने 2 तरीके देख लिए, मैंने 3 तरीके बोला था आपको
चेक से बचा जा सकता है। एक तो जिससे चेक मिल रहा है उसको कैप्चर कर लेना, दूसरा किसी पीस को बीच में रख देना। ओके, तीसरा ये देखिए, इधर क्वीन ने दोबारा चेक दिया और दोबारा से, क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशल चेक और चेकमेट्स के ऊपर ही है, तो एक और चेक मिला। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चेक वगैरह के एग्जांपल इसमें इंक्लूड किए जाए। इस बार भी ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, वैसे ऑप्शन तो ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले जब कभी भी राजा को चेक मिलता है तो आपको चेक के साथ ही डील करना होता है, आप कुछ और नहीं चल सकते। मतलब कि मैं यहाँ पे चाहूँ रुक को चल दूँ या किसी पॉन को चल दूँ, वो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना ही वो काम करेगा, ना ही वो अलाउड है, वो इलीगल मूव होगा। ओके, तो अभी आपको सबसे पहले चेक से निपटना होगा। फिर से आप क्या कर सकते हो कि ऊँट को रास्ते में रख सकते हो या फिर घोड़े को रख सकते हो। दोनों ही अवस्थाओं में चेक बच जाएगा और ना ही मैं ऊँट को कैप्चर कर पाऊँगा ना ही घोड़े को, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होगा। अगर आप ऊँट को रखोगे G4 स्क्वायर पे रख दोगे तो ये चेक बच जाएगा और मैं उसको कैप्चर भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि घोड़ा उसको बचा रहा होगा। और सेम चीज़ है जब घोड़े को आप बीच में रख दोगे। तो मान लीजिए इसने ऊँट को बीच में रख दिया, ठीक है, चेक बच गया, तो प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्शन। अब मैं अपना ये जो पॉन है चलता हूँ, ये समझाने के लिए है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छे ब्रिलियंट मूव्स वो वगैरह नहीं मैं कर रहा, ये केवल समझाने के पर्पज़ से। अब दोबारा से मैंने इसको कैप्चर कर लिया। इस बार आप यदि चाहो तो दोबारा से घोड़े को बीच में रख सकते हो, लेकिन इस बार यदि आप घोड़े को बीच में रख दोगे तो उससे क्या होगा कि ये देखिए, ये जो मेरा फ़ोन है ये इसको कैप्चर कर लेगा फ्री में, और मेरे रुक के लिए भी ये जो फाइल है H फाइल ये ओपन हो जाएगी। सो ये कोई अच्छा मूव नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा बुरा आज हम नहीं देख रहे। अब मान लीजिए राजा ने इसको हटा दिया, ये तो वैसे भी मर रहा है। खैर ये घोड़ा तो वैसे भी अगर मैं चाहूँ मार सकता हूँ, सो इट्स ओके। अब पॉन को एक चाल और आगे। अब देखिए, यहाँ से घोड़े ने क्वीन पर अटैक किया, मैंने क्वीन को आगे बढ़ाया और दोबारा से चेक दिया। इस बार भी आप ना तो कैप्चर कर सकते ना बीच में प्रोटेक्ट, यानी कि बीच में कोई स्क्वायर खाली ही नहीं है। मेरी रानी जो है इसको राजा को चेक दे रही है और ब्लैक किंग को, और दोनों स्क्वायर्स के बीच में और कोई स्क्वायर है नहीं, तो मतलब के बीच में आप किसी पीस को ला नहीं सकते, यानी कि कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, फिर राजा पीछे गया, मैंने अपने एक और पॉन को आगे बढ़ाया, इसने अपने पॉन को आगे बढ़ाया, मैंने अपने पॉन को एक और आगे बढ़ाया। अब इसका जो बिशप है आता है B4 पे और यहाँ से राजा को चेक मिल रहा है, तो दोबारा से फिर मैंने चेक को बचाया। देखिए, ये एक और एग्जांपल प्रोटेक्शन का, मैंने पॉन को आगे किया, पॉन मेरा प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, मेरे घोड़े से भी और पॉन से भी, जो B2 पे पॉन है उससे भी और B1 पे जो घोड़ा है उससे भी। तो बिशप पीछे गया। अब मैंने इसके पॉन को जो H6 पे था उसको कैप्चर किया। ये जो है अपने G7 पॉन से कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि वो पिंड है, क्योंकि वो राजा के और रानी के बीच में है, तो वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता। अदरवाइज़ राजा जो है अंडर चेक आ जाएगा, इलीगल मूव होगा, इसलिए घोड़े से मान लीजिए कैप्चर कर लेता है। मैंने उसके साथ कैप्चर किया, दोबारा से ये इसको कैप्चर नहीं कर सकता। ये कोई भी रैंडम मूव मान लीजिए मेरी रानी पे अटैक करने का प्रयास करता है घोड़े के साथ, बट मैं जो है क्वीन को, या फिर हिंदी में कहीं तो वजीर को आगे बढ़ा के चेक दे दिया मैंने राजा को। अब राजा जो है वापस से वजीर को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि देखिए 3 तरीके होते हैं चेक को बचाने के। एक तो है कैप्चर करना, बट अभी ये मार नहीं सकता क्योंकि जो ये है मेरी जो वजीर है वो ऊँट के साथ प्रोटेक्टेड है। दूसरा प्रोटेक्शन, बीच में कोई स्क्वायर अवेलेबल है ही नहीं, कोई भी पीस आप बीच में नहीं रख सकते। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो यानी कि ना तो कैप्चर अवेलेबल है ना प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तीसरा है राजा को इधर उधर लेके जाना, तो राजा एक कदम चल सकता है, या तो राजा यहाँ से जा सकता है H8 पे, या फिर जा सकता है F8 के पे, और या फिर F7 या फिर H7। ये 4 ही स्क्वायर अवेलेबल है और चारों पे ही जो वजीर है मेरा या उसका अटैक है, तो ये चारों स्क्वायर भी सेफ नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये भी अवेलेबल नहीं है अभी। तो इसी स्थिति को जब ना तो चेक को बचाने के लिए कैप्चर अवेलेबल है, ना ही प्रोटेक्शन, ना ही
रिमूव, CPR, तीनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो इसी को बोलते हैं चेकमेट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।